करो सुप्रेम अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्रिका श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा जसना तेज कुंवरी श्यामायुगल को पल पल करो पिया जी को पल पल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होता है सुनो साथ चितन भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन अमान श्री मामती कहे साथ जी भया चर्चा अब तुम सुनियो चित दे लागे आए श्री मामत कहे साथ जी शास्त्र कहे और कर आगे अपनी बितक सोली जो चित धार सोली जो चित धार अब कहो फेर के मोल मिलावेगी पिता अब कहूँ फेर के मोल मिलावे की बितक आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखरुल जमाई महामेदी साहेब बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर ये अखंड ब्रह्मवाणी हम सुंदर साथ को दी जो आज पिछले 4 दिन से हम लोग सुंदर साथी सुन रहे। अब ज्यादा विस्तार दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम परम धाम से इश्क रवद करके कैसे माया में आए, अब इस ब्रह्मांड में आए, माया में आए। अब आगे क्या हुआ सुंदर साथी के श्री राज्य महाराज ने मूल मिलावा में उनके चरणों में हम सबको बिठाए और कल बता दिया था, परसों भी रिपीट किया था कि 3 नोटिस दिया मने बोलशो मुझे बोलोगे, मेरे धाम को, मेरे नाम को, स्वरूप को भूल जाओगे। सारी बात हम सब साक्षियों ने कहा राज्य महाराज हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद परामर्शी का आवरण डाला। अब यहाँ इस दुनिया में आए तो सतयुग त्रेता और द्वापर गया। सुतपा और प्रश्नि नाम का राजा का कल दृष्टांत दिया था। अब वो वसुदेव और देवकी बना और यहाँ राजा कंस मथुरा के जेल में वसुदेव और देवकी बंधन में। कल बताया था इतना तक में। जैसे उनके एक बालक का जन्म हुआ मान क्रम बाय क्रम 6 बच्चे का उन्होंने नाश कर। कल की रही बिचारी देवकी कि भाई मेरा एक बच्चा नहीं। अब शास्त्रोक्त कुछ वाणी ऐसी चीज है कोई उसका खुलासा नहीं कराया जाता है। फिर भी देवकी का 7वां गर्भ गल गया। यहाँ विष्णु भगवान का कुछ एक यहाँ टीवी पर भी आता है सुनाता है कि यहाँ से रोहिणी के अंदर, रोहिणी के गर्भ के अंदर गया, कुछ योग की शक्ति के द्वारा एक बालकी बनाई गई और वहां बालकी माता यशोदा के पास पहुंचा दिया गया और यहाँ 7वां गर्भ देवकी का मतलब वसुदेव देवकी का गल गया। अब 8वां गर्भ हमारा मतलब अब शुरू होता है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब ध्यान के साथ सुनो। जब 8वां गर्भ धारण किया और इधर समय भी आ गया, शुतपा और प्रश्नि नाम का जो राजा और रानी थे उनको वर पूरा करना था, वरदान जो दिया था उसको पूरा करना था। इसलिए अब वो पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, ध्यान के साथ 3 चीजों इसमें आ जाएगी। उनको आना है, उनकी आत्माओं को भी यहाँ पर आना है और शुतपा और प्रश्नि नाम के राजा रानी को वरदान भी पूरा करना है। ये तीनों कारण इकट्ठे आएंगे, एक एक मैं बताऊंगा। तो वसुदेव और देवकी पहले शुतपा और प्रश्नि नाम के राजा और
रानी थी। अब 8वां गर्भ, जब जन्म का समय हुआ, तब मथुरा की जेल के सामने भगवान श्री विष्णु, जो 14 ब्रह्मांड का मालिक है, वो शंख चक्र पद्म गदा धारण करके आगे जेल में। दिव्य स्वरूप वसुदेव और देवकी माया के पर हमारे जैसे मानवी कहने लगे, वसुदेव देवकी, मैंने तुझे पूर्व जन्म में वरदान दिया, तूने एक बच्चा मांगा था, लेकिन मेरे जैसा मांगा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज मेरे जैसा इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई है नहीं है, इसलिए अब मैं तेरे घर जन्म लूंगा। सारी दुनिया जानती है मेरे सुंदर सा। वसुदेव देवकी कहने लगे, प्रभु आखिर इस पापियों को दर्शन देने के लिए यहाँ मथुरा में जेल तक आए हो, तो थोड़ा सा आपका तेज जो है, 14 लोग का मालिक है, थोड़ा संकोच हो तो मैं आपका दर्शन तो कर लूं। भगवान ने अपना तेज संकोचा। दिव्य स्वरूप विष्णु भगवान का है। तब विष्णु भगवान ने सारी बात बताई। अब ध्यान के साथ सुनो, ध्यान के साथ सुनो। वसुदेव देवकी जेल में है, भगवान खड़े हैं, तो भगवान ने 2-4 सूचना दी, देख अब मैंने कहा उसी हिसाब से मैं जन्म लूंगा, लेकिन जैसे 2 भुजा का स्वरूप प्रकट हो जाए, उसको उठा करके तू यहां से लेकर के गोकुल में जाकर के नंद के घर मात यशोदा के साथ तू रख। वहां मेरी योग की शक्ति, इस चीज को बराबर ध्यान के साथ सुनो। 16 कला, कुछ समझो शास्त्रों को। भगवान राम 14 कला थे, कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, विष्णु भगवान। तो मेरी एक योग की शक्ति से, एक 16 में से एक मैंने योग माया की शक्ति। अब योग माया का शब्द आता है ना, तो योग माया हर जगह पर एक ही शब्द ना लगाना। विष्णु भगवान की योग की शक्ति से बनी हुई बाल की लड़की मैंने वहां पैदा कर दी है। तू जाके इस लड़के को वहां रख देना, इस बच्चे को, और वहां से लड़की को उठा के यहाँ लेना। और बस ये सूचना विष्णु भगवान ने वसुदेव देव। अब विष्णु भगवान और देव की 14 आंसू से रोने लगे, इतनी क्रूर मस्करी क्यों कर, मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से गोकुल के अंदर? गोकुल तो ये रहा 15 मिनट का रास्ता है मथुरा से, लेकिन ये मेरी गले में, हाथों में, पांव में लोहे की बेड़ियां जड़ी हुई है। 9 द्वार राजा कंस के दरबार पे चौकीदार खड़े हैं, मैं कैसे बात? भगवान ने कहा, ये सब मेरा काम, तुझे तो मेरी आज्ञा का सिर पर पालन करना है, बाकी सारा काम मैं संभाल। अब सुंदर सा रात्रि का 12 बजे का समय हुआ। सारी दुनिया में शिवरात्रि लोग मनाते हो तो शिव के भक्त मनाते, रामनवमी मनाते हैं तो राम के भक्त मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं तो हनुमान के भक्त मनाते हैं। मैं बोलता हूं समझ में आता है। लेकिन एक कृष्ण जन्माष्टमी ऐसी है कि सारी दुनिया मनाती, हनुमान जी के मंदिर वाले भी मनाते हैं, शंकर वाले भी मनाते और राम वाले भी मनाते हैं। क्या गलत? क्योंकि इसके अंदर कुछ तो राज है, क्योंकि कौन शक्ति अंदर आने वाली, शक्ति का कुछ को पता है नहीं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया कृष्ण जन्माष्टमी को। अब रात को 12 बजे आकाश में से सुंदर बादलें चमक रहे, बिजलियां चमक रही है और मधुर मधुर बारिश। बारिश का अर्थ होता है शुकन। जब शुभ काम होता है ना, तो अमी दृष्टि, अमी वर्षा हो रही है, तो उसको शुकन माना जाता है। और इधर जैसे 12 बजे भगवान विष्णु ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही ये दुनिया को किसी को गम नहीं है तुम्हारे सिवाय। किसी को भी पूछोगे ना, वैष्णव संप्रदाय वाले को, ना स्वामी, ना किसी को पता नहीं है। बिना तारतम, बिना जागृत मुझे ज्ञान आएगा भी नहीं किसी को। गौलोक की शक्ति कहाँ की? मुंह खोल के बोलो, गौलोक की 4 शक्ति बताऊंगा।
और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों देवता है वो सिर्फ गौलोक तक की शक्ति की आराधना करते हैं, उसके आगे का ज्ञान इन देवताओं को भी नहीं है। तो वो जो विष्णु भगवान था उसका मालिक गौलोक की श्री कृष्ण की शक्ति यहाँ आई। कहां पर आई? मथुरा की जेल में। भूलना नहीं, कहीं उधर उधर भटकाएंगे तुम लोगों को। कहां आई? मथुरा की जेल में। अब उसका प्रमाण मैं देता हूं, मेरे कहना भी आप ना मानो। तब जैसा जन्म हुआ तो आकाश में से नाद दुंद पड़छंदा नगारे ढोल बजने लगे। आकाश में से ब्रह्मा शिव सनक सनकादि इत्यादि देवी देवताओं पुष्प वृष्टि कर। कईयों को घरों में पुराने फोटा भी ऐसे है। अब इतनी थोड़ी बुद्धि अपनी भी चलाओ कि ब्रह्मा जी और शंकर और सारे देव देवता पुष्प वृष्टि क्यों करें? जो विष्णु जन्मा होता तो उसका तो क्लास फेलो है, साथ में रहते हैं भाई तीनों, तो ब्रह्मा विष्णु में, उसके लिए थोड़ी वो पुष्प वृष्टि करें। नहीं समझे आप लोग? पुष्प वृष्टि किसके लिए की? गौलोक की शक्ति अंदर आई। समझे? थोड़ी आम कर, थोड़ी बस बस बस। तो उनके आराध्य देव आए। नहीं समझा मेरी बात से? बोलो यार। देवताओं के आराध्य देव आए प्रगटे, इसलिए उन्होंने आकाश में से पुष्प वृष्टि की। अब जो विरोध करने वाले हैं ने, ये सारी कुछ चीज जानते, लेकिन एक लांबी जो बन गई है ने कि हमारा ये अच्छा और सुंदर साथ तो बेचारे भोले भाले है, जहां भी दौड़ो चले जाते। हरिओम नमो नारायण भगवते वासु, ये सनातन धर्म का मूल मंत्र है। हरिओम नमो नारायण भगवते, कई लोग गाते हैं भजन में, कथा होते हैं, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। અહીંયા કોઈ એવું આવ્યું હતું, थोड़ी गुजराती में बात करता हूँ, आप लोग ना सुना, गुजराती वाला सुन ले, शिकागो वाले। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय गावा तो तुम, अब बिचारा कानना बेहरा એટલે સાંભળ્યું ના સાંભળ્યું તો હરિઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, અલ્યા વાસુદેવાય ને બદલે કઈ વાસુદેવાય? हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। रियल मंत्र है हरिओम नमो नारायण भगवते वासुदेव। अब यहाँ सुंदर थोड़ी बुद्धि अपनी चालू कर दो, जो सारा समाज अंधा होके बैठा है सुंदरता की। अब विष्णु भगवान के घर कृष्ण आया कि वासुदेव आया? ये अक्ल तो है नहीं। विष्णु भगवान के घर जिन लड़के ने जन्म लिया उसका असल नाम तो वसुदेव के घर वासुदेव है। ये भी आप कैसे मानोगे? क्योंकि 12 बजे जिस बालक का जन्म हुआ तो रोहिणी नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? इतना तो समझते हो ना। और वृक्ष राशि, रोहिणी नक्षत्र और वृक्ष राशि आई, उसलिए उस लड़के का नाम वासुदेव, कृष्ण नहीं। समझन? हरिओम नमो नारायण भगवते वासुदेव। उस दृष्टि क्योंकि अब समझ में आ गई, अंदर गौलोक की शक्ति अंदर बैठी है। विष्णु भगवान जन्म किसने लिया? विष्णु भगवान ने, बराबर। तो जीव किसका हुआ? विष्णु भगवान का हुआ। अब दो शक्ति हुई, गौलोक की शक्ति आई। बार बार रिपीट करूंगा ये चर्चा, आपको कुछ मगज में घुस जाए तो सही, नहीं तो भाई आप जानो, आपका काम, हजारों बार चर्चा सुनी होगी। अब वसुदेव ने जो सूचना मिली थी, टोकरा तैयार किया और लेकर के, बेड़िया टूट गई, 9 द्वार खुल गए, द्वार पार सोते रहे और वसुदेव बच्चे को लेकर के, बालक को लेकर के जमुना जी में आए। अब आषाढ़ का महीना, इधर सावन बोलते हैं, वहां आषाढ़ बोलते हैं,
तो सावन का महीना भर बरसात बारिश और जमुना जी उफान मार रही थी, कैसे पार करें। उस टाइम में थोड़ा पुलिया थी, द्वापर युग की बात है, 6000 साल पहले की बात है। वसुदेव टोकरा लेके खड़ा है, कि अंदर बैठा हुआ तो मालिक थे, उसको जानते तो है। अब वो अंदर घुसा। अब सुंदर सा ये चर्चा में थोड़ा लंबा हो। जमुना जी उफान क्यों मार रही थी? क्योंकि कृष्ण तत्व में, योग माया में, जैसे परम धाम में हमारी लीला, राज्य श्यामाजी और सखियों की लीला शाश्वत है। ये जिंदगी में नहीं सुना होगा आप लोगों ने कभी, इसलिए कान खोल के बराबर सुन लो। उसी तरह योग माया में भी कृष्ण तत्व की लीला अखंड है। नाटक लीला करने के लिए बार बार राज्य आए जाए वो अलग चीज है, लेकिन नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जो खेले सदा अविनाशी। प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर कलश किताब के अंदर एक चौपाई लिखी। तो वहां भी पहले लीला होती थी कृष्ण तत्व के अंदर, कृष्ण की राधिका रूपे और गोपियों के रूपे। उसमें एक गोपी थी। अब मैं विस्तार करता हूं, सुंदर सा जी विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, अभी टॉपिक चलेगा नहीं। तो वहां एक दिन क्या हुआ, अखंड में, योग माया में, भगवान श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा करते करते, क्योंकि अनंत प्रेम अनंत प्रभाव किसके साथ था? राधिका के साथ। कृष्ण का प्रेम किसके साथ था? राधिका के साथ था। तो राधिका को भी थोड़ा अहंग था, तो मेरे सिवाय मेरा पति। सुंदर सा ये सारी वाणी मंथन करोगे ने, जैसे केसरबाई नो झगड़ो आ प्रकरण वांचू जो कोई दड़वाणी नो रास किताब में। केसरबाई ने झगड़ा क्यों किया और इंद्रावती ने क्या कहा? यह विषय बदल जाएगा, ये बदल विषय नहीं, विषयांतर नहीं करता। तो राधिका को भी अहम था कि मेरा कृष्ण मेरे के अलावा किसी को ना जानता ना मानता ना कुछ है। तो यहाँ उसका अहम तोड़ने के लिए और गोपियों को भी भाव करने के लिए निकले बाजार में घूमने के लिए। कोरोना छूटा हो गया तो गोपियों थी इसमें एक ब्रिजा नाम की सखी, और दरवाजे पे खड़ी थी। आइए कन्हैया, मेरे प्यारे मेरे प्रीतम, आप अपने हमारे घर तो आओ कभी। तो उसने कहा आपने कब बुला और मैं नहीं आया? बुला दी तो है नहीं, अब ना ब्रिजा सखी को कुछ भान, अपने प्रीतम को बुला लिया, और बुला लिया नहीं, अपने दरवाजे भी बंद कर दिए। इतना भी नहीं, बाहर द्वारपाल था, उसको बोला कि अब तू बाहर ताला लगा। बाहर ताला लगाने से क्या होगा कि दुनिया को पता है कि इस घर में कोई नहीं। समझे आप लोग यार? હું બોલું તો સમજાય છે नहीं यार? बाहर मारे घर में तारू है तो समझू कि घर में कोई, तो बाहर ताला लगवा दिया और द्वार पर बाहर खड़ा है। भाई 2-3 घंटा 4 घंटा 2 या 3 दिन तक रहे। अब राधिका रात हुई दिन हुई काटता नहीं है, व्याकुल व्याकुल पूरा 15 वर्ष छान गया, ब्रजमंडल छान। अब उसका घर तो देखने का मतलब ही नहीं है कि बाहर ताला है। दुखी हो गई, ब्रह्मा में तड़पने लगी राधिका रानी। ये मेरे सदगुरु ने बताया था, सुंदरा संहिता नाम का जो ग्रंथ है उसमें एक बयान आता है। हाँ, राधिका रानी के घर में एक मैना, पोपट। तो वो कहने लगा राधिका मुझे तो बाहर निकाल दे, मैं अभी तेरा कृष्ण को ढूंढ लेती हूँ। जाऊंगी ढूंढ। तो एक तो गुस्सा तो था, क्रोध तो था, 3 दिन इधर व्याकुल व्याकुल अपने प्रीतम के बिना हो रही थी, और पोपट के ऊपर भी गरज पड़ी। तू कहां से कहां लटू? मैं पूरा वृंदावन छान लिया, घर घर जाके मिला नहीं, एक बार निकाल तो दे, मैं अभी अभी तेरे कन्हैया को ले। थोड़ा शांत हुई, उन्होंने पिंजरा खोला। जैसे ही पिंजरा खोला तो जो पोपट में जो था पैरोट, ये उड़ा और जाके ब्रिजा सखी के पिछले दरवाजे, પહેલાના જમાનામાં આવા ઘર જેમ અમારું ઘર હતું ને, પાછળ ખુલ્લું હતું ને, તો પાછળથી અંદર તો બેસાય ને, કોટ લગાયેલા નતા,
तो अंदर से दरवाजे, तो पिछले दरवाजे से जैसे पोपट आया तो बाहर की खिड़की पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना हार टिकाया, गले का हार टिकाया था। तो पोपट ने उठा लिया चोंच में और जाके कहता, ले राधिका तेरा कृष्ण। बोलो श्री, ये सब लीला करनी थी हमारे कृष्ण जी ने, महाराज जी ने। बोल कहाँ है? ब्रिजा सखी के घर में घुसा है। कहाँ है? ब्रिजा सखी के घर में घुसा है। अब क्रोधित होकर के राधिका रानी, ये प्यार का क्रोध, गोलोकी श्री कृष्ण का भी इश्क था, प्यार था राधिका रानी का। गई, अब कृष्ण तो जानते थे आ रही है, अब जानबूझ करके इतना तैयार किया, वहां से दरवाजा खोलना, ब्रिजा और कृष्ण को बाहर निकाला, यहाँ से राधिका को आना, और गेट में वहां खड़ा था तीनों। तो रियल में कोई आदमी अपनी गलती से रेड हैंड पकड़ा जाता है तो पसीना पसीना हो जाता है। सबसे पहला नंबर लगा ब्रिजा से कि मेरे कन्हैया को तुझे ले जाना था तो मैं मना ना करती, लेकिन तू कहती तो सही कि मैं अपने घर। बोले मैंने कुछ ऐसा ही सुना नहीं, ना समझा था, वो आया था सामने तो मैं ले गई। नहीं, तुझे जानबूझकर मेरे कन्हैया को छीन के ले गई है, और अब ले गई, अब पसीना पसीना क्यों हो रही है? पकड़ा तो गई है तो मेरा कन्हैया ले गई। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, राधिका कहती है कि इसी तरह पानी तरह से तू कलयुग के अंदर, सॉरी द्वापर के अंदर, जो ब्रज मंडल में जाकर के पाछाओ जी, जाओ जल्दी, पानी के तरफ बहना ये जमुना जी। बोलो जो समझाए थे तुम लोगों ने। ब्रिजा सखी शू बनी? जमुना जी बनी। पानी की तरह बहती बहेगी, और यही गौलोक वाली शक्ति जब आएगी तब तेरा उद्धार होगा। कुछ चर्चा को समझने की कोशिश करोगे तो पल्ले पड़ेगा, इधर उधर भटकाओगे तो भाई बंद कर दो माइक, सब मोबाइल। अब सुंदर साहब जी, यही ब्रिजा सखी थी। अब वो फांद रही थी अपने प्रीतम के चरण को पाने के लिए। उनको पता था कि इनके चरण कमल मुझे मिलेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो अंदर से वो ऊपर से उछल रही थी, वसुदेव के घर तक पानी आया। अब कृष्ण जी क्या करे, वो भी जानता था कि गौलोक की शक्ति है, ब्रिजा लटक रही है, तो उन्होंने अपना पांव नीचे कर दिया, समझे, टोकरे में से अपना पांव नीचे किया, जैसा जमुना जी को पांव टच किया और जमुना जी ने रास्ता दे दिया। बोलो श्री, उसका उद्धार हो गया। किसने उद्धार किया? किसने उद्धार किया? इसलिए मैंने आप लोगों की जान क्या है वो मैं आप देख रहा हूं, गौलोक की शक्ति में, क्योंकि ब्रिजा का संबंध वहां का था, तो अखंड गौलोक की शक्ति अंदर थी ने। विष्णु भगवान की ताकत नहीं थी, आप समझो, उनका तो खाली तन था, जीव था, शरीर था, अंदर गौलोक की शक्ति था, उनका संबंध उनके साथ था, तो उनको मुक्ति। हम आगे गए, गोकुल में गए, रात्रि का समय था, बहुत दूर है नहीं, सुंदर सा जी जमुना जी पार किया, पहुंचे। अब वो दिव्य शक्ति की लीला है। वहां से मात्र यशोदा को भी पता नहीं कि मेरे घर क्या कुछ बच्चा। भाई जो सृष्टि का सर्जनहार होता है, उनकी लीला को कौन पहुंचे? तो बालक को, बच्चे को, लड़के को वहां रख दिया और लड़की को उठा लिया। वहां तक किसी को पता नहीं है कि यशोदा के घर लड़का आया है कि लड़की आई है। उठा लिया लड़की को और लड़का रख दिया। अब सुंदर सा जी, गोकुल की बात अभी एक तरफ रखो, आप पहले मथुरा चलो वापस। बोलो श्री। अब जब मथुरा में गए, लड़की को लेके गए, नव द्वार में होकर गए, जेल में गए। अब वहां तक दरवाजा सारा बंद हो गया, हाथ में बेड़िया लग गई। अब उस लड़की क्या करती, बच्चे पैदा हो तो क्या करते, भजन थोड़ा करते, क्या करता है, रोते। ये तुम्हारा लोगों का विषय है। क्या करते, जैसे रोने का आवाज आया तो नव द्वार पे जो द्वारपाल थे वो जागृत हो गए
पता चल गया कि देवकी का 8वां गर्भ जन्म चुका है। अब कंस को पता चला कि मेरा काल आ गया है। रात को 1 बजे सोता हुआ राजा कंस कोंगरालो। सुंदर साथ जी, ये सब मैं बात कह रहा हूं ने, किसी को समझ में ना आए तो राजी महाराज ने हमारे लिए बहुत कुछ प्रमाण दिए। टीवी कृष्णा नाम की सीरियल देखो, और अभी अभी महाभारत भी देखा हो, वहां उसमें भी ये सीन आता है कि राजा कंस इतना विकराल था, बाल खुले, हाथ में म्यान में तरवाल से निकाली और गए देवकी के दरबार में, जहां जेल में था। कहा, देवकी मेरा बच्चा। अब देवकी रो रही है, तो भाई तूने मुझे 7 बच्चे मार दिए और ये अब लड़की है, वो तेरा क्या करेगी? कुछ मुझे दे दे, रहने दे भाई, एक लड़की एक बच्चा तो मुझे। वो तो डर था कि 8वां गर्भ मेरा, काले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नहीं माना राजा कंस, उठा के देवकी ने हाथ में दे दिया। अब 1 घंटे का बालक कितना होता है? क्षमा करना माता है, आप लोग बैठे हो, एक नारियल भी बड़ा होता है, तो वो कौन सी तरवाल से वो काटेगा? उठाया हाथ में और हाथ में उठा गए। मथुरा की जेल में कंस राजा का दरबार था, वहां एक सिलबट्टा पत्थर लगा हुआ था। वो जा करके हाथ में नारियल उठा कर जैसे पटकते हैं, उसी तरह से बालकी को उठा के पटकने गए तो फर करते बालकी आकाश। कंस राजा मारने गया, जैसे कबूतर उड़ गया, हाथ में से उठ गई और ऊपर जाके कहती, अरे जा रे पापी राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? लेकिन तू भी सुन ले कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में है, खेल रहा है, जन्म चुका है, वहां आनंद कर रहा है। अब क्रोध तो था। अब ध्यान के साथ सुनो तुम लोग, वो जो फुर करके उड़ गई, विष्णु भगवान की योग की शक्ति, उन्होंने अष्टभुजा का स्वरूप धारण किया। क्या था? अष्टभुजा किसका होता है? अंबा, जगदम्बा, काली, खोरियार, दशामा, वैष्णव देवी, शेरों वाली है? जो देवियों का जो नाम है, उस देवी का अष्टभुजा। ये है योग माया की, विष्णु भगवान की एक कला का स्वरूप। लेकिन परमात्मा ने, भगवान ने उसको पोर्टफोलियो ज्यादा सौंपा, मां बना दी। और मां तो सबको प्यारी होती है, और मां से वरदान मांग लो, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा ये हो जाए, मां बिचारी कर देती है। सबको बाप प्यारा नहीं होता है, मां सबसे ज्यादा। समझ में आता है कुछ? विष्णु भगवान की योग की एक शक्ति, वो है तुम्हारी नवदुर्गा। समझ में आया? तो 17 जो शक्ति है वो क्या करती होगी? विष्णु की। फिर विष्णु के जो बाप है वो क्या करता है, और उसका भी बाप क्या करता है। लेकिन देखो पता ही नहीं दुनिया को क्या करे। रमनलाल समझ में आई? ये देवी है, ये अंबा, जगदम्बा, काली, महाकाली, विष्णु भगवान की योग की एक शक्ति। अब राजा कंस विकराल था, हुक्म कर दिया, जाओ आज से पहले 4 दिन जन्मे हुए बच्चों को, और आज के बाद भी कोई 4 दिन के बाद जन्मे, इस सारे बच्चों को व्रजमंडल में ढूंढ लो और मार। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। 4 दिन पहले का भी बच्चा को मार दो, और आज के बाद 4 दिन बाद भी जो बच्चा पैदा हुए उस सबको भी, क्योंकि उसका गड़ा अभी भरा नहीं हुआ। कारण तो बनता है ना। अब उनको पता चला कि नंद जी के घर लड़का आया है। तो अभी मैं बीच में विचांतर करता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों के समझा के लिए, अभी प्रश्न तो आगे आएगा। तो कंस राजा ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भी भेजा। वो तो हिस्ट्री में भी आता है, पढ़ने में भी आता है, और भागवत कथा वाले सब लोग करते हैं। अब पूतना का भी जीव का उद्धार करना था, गौलों की शक्ति थी, इसलिए पूतना को भी ऊपर ले गया, पछाड़ा, उसका भी उद्धार। जो भगवान के हाथ में मरे, उसका तो उद्धार ही होने वाला है। तो पूतना के भी, तो पूतना ने उसको मारा। ये काम हो गया।
इधर सारे बच्चों को ब्रजमंडल में मार दिया, इधर भी मार दिया, सारा कुछ 8 दिन में नाश। अब वापस चलिए गोकुल के अंदर। अब ब्रजमंडल में गोकुल के अंदर बात निकली कि भाई नंद जी के घर माते यशोदा के घर लाला। बोलो श्री लाला आया है, लाला आया है, लाला है। बधाई हो नंद जी महाराज, बधाई हो। और बधाई हो हमारे समस्त सुंदर साहब को, जो ब्रजमंडल में मेरा लाला, मेरा प्राणनाथ आया था। बोलो श्री। उतने में यहाँ टाइम तो और हो गया था सुंदर सा जी, ये लीला हुई तब तो वहां पर 12 और 45 मिनट के बाद, पौने घंटे के बाद, यहाँ से मथुरा से गोकुल ले गया, उसके बाद ही टाइम तो होता है ना। तो नंद जी के घर जब वो 2 भुजा का स्वरूप रखा गया, ध्यान के साथ सुनो, तब हम बोलते हैं ना रोज, हमको जगाने के काज हमसे पहले आए श्री, लेकिन हम तो लेट आते रोज। ध्यान के साथ सुनो, तो गोपियां भी नहीं आई, आत्माएं नहीं आई है, लेकिन श्री राज जी महाराज का आवेश स्वरूप और अक्षर की आत्मा, दोनों शक्तियां 12:40 मिनट पर, 12:45 मिनट पर, पौना घंटे में नंद जी के घर, जो 2 भुजा का स्वरूप था, जिसका नाम वासुदेव था, बालक था, उसके अंदर आके प्रवेश किया। बोलो श्री। आत्म अक्षर ले धनी को आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। प्रकटवाणी कभी खोलो और पढ़ो तो ये चौपाइया सारी, ये मैं चर्चा करता हूँ ने, ये प्रकटवाणी में सारी पढ़ते जाओ, जो मैं बोलता हूँ सारी ला जाए। आत्म अक्षर, अक्षर की आत्मा, और राज्य का आवेश स्वरूप, जोश का स्वरूप, सारा आकर के गोकुल के अंदर नंद जी के घर माता यशोदा के कुखे जो बच्चा पैदा हुआ तो वही था, लेकिन यहाँ तो डिक्लेयर हुआ उसके घर में। अब जलसा हो गया सुंदर सा जी। नंद गैर, बोलो जोर से यार, कौन लाए अबिल गुलाल कुछ? मैंने तो कल कहा था, लाओ अबिल गुलाल उछालो सुंदर सा। नंद गैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की सारे। अब सुंदर सा सोचने वाली बात है, श्रीमुख वाणी में एक किरण तने सजनी, आज बधाई ब्रज तेरे प्रगट्या श्री नंद को। उसके वाणी में लिखा है, गाय गोधा अन्न वस्त्र पहराया, खोलाया भंडार। आज नंद जी को, माता यशोदा को उमंग का कोई पारावार नहीं है। कभी कल्पना करी आपने और हमने कि उससे पहले तो 2 बेटे बच्चे तो पैदा किए थे, तो उस दिन वो कोई बतावा लेके ना आया था, ना कोई कबीर गुलाल उछा रहा था, ना बलदेव जी और कल्याण जी 2 बेटे तो पहले थे, तो कभी किसी ने बधाई नहीं दी। अगर अभी तो बधाई की बात दे रहे हैं, अभी तो अभी रात्रि चल रही, अभी दिन नहीं हुआ है। जैसे 12:45 पर ये लीला हुई, अब उसी टाइम में लगभग 12 से 1 बजे के अंदर ब्रिज मंडल की 12, 14, 16 वर्ष की कुंवारी कन्याएं थी। इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में आए। कितने साल की? 12। आज का जमाना छोड़ दो, वो पवित्र कन्या समझ में आती है। 12, 14, 16 में क्या होता है आप जानते हो, मैं खुला तो नहीं। तो ऐसी कुंवारी कन्याओं के जीवों के ऊपर परम धाम की आत्माओं ने आकर प्रवेश किया। बोलो श्री प्राणनाथ। हर जीवों पर आत्मा करके पूरा वृद्ध मंडल में, गोकुल मथुरा वृंदावन के अंदर जहां जहां गोपिकाओं थी, 12, 14, 16 की कुंवारी कन्याएं थे, सबके घर में आत्मा आके बैठ गई। अब सुंदर साथ जी एक एक चीज सुनने जैसा है। परम धाम से आए मिनट भी नहीं, मिनट तो बहुत ज्यादा होती है, सोई शायद, सोई पल और सोई घड़ी परम धाम की तो, लेकिन यहाँ तो समय बीतता जाता रहे, तो आते ही तड़पने लगे। हमको नहीं तड़प, ब्रिज मंडल में आत्माएं आई परम धाम वाली, हम ही आए थे, वो तड़पने लगी।
जैसे जल के बिना मछलियां तड़प। क्योंकि परम धाम के अंदर एक पल के लिए भी हम अपने प्रीतम से अलग हो सकते नहीं थे। अब यहाँ माया में आए, अलग हो गए। राजीव नंद जी के घर है और यहाँ गोपियां अब अंदर से तड़प लगी। सुंदर सा जी, मैं कहता हूं नहीं, खोलो प्रकटवाणी। तब मनव कंठा उपनी घनी, दिल में तड़प लगी, कब हम मिलसी अपनो धनी। मन में उत्कंठा उठी कि कब हमारे प्रीतम मिलेंगे, कब हमारे प्राण वल्लभ मिलेंगे, तड़प लगी। लेकिन प्रकृति में आ गई, एक एक शब्द में तोड़ के प्रकृति माया में आ गई ने। तो कौन माँ बाप ऐसे होता है कि 12, 14, 16 वर्ष की कुमारी कन्या को रात्रि को 1 बजे जाने दे? बोलो भाई, कोई निकलने दे बाहर। और वही जमाना द्वापर युग की बात है, सकड़ी लगाई हुई थी, अब अंदर रूहे तड़पती थी। सुंदर साथ जी उसी वक्त जिस गोवालनियों के घर, गोवालनी बोलू, सखी बोलू, गोपियां बोलू, समझ देना आप लोग, वो अगले दिन तक मथुरा में जाकर मक्खन बेचती, छाछ बेचती, दूध और दही बेचती थी। दही लो जी दही। वो परमधाम की उन आत्मा उनके घर में आने से आज उसके घर में नव निधि और रिद्धि और सिद्धि है। हम तो गणेश जी को निकालते हैं, सुंदर मूर्तियां बनाते, और एक तरफ रिद्धि किया होगा ना, बोलते सही, और सिद्धि और रिद्धि, और क्योंकि बगड़ी हमारी बुद्धि। अगर रिद्धि और सिद्धि का कुंडारा निकालने से अगर आ जाती है तो मैं तो यहाँ बड़ा रिद्धि लगा दो। सुंदर नहीं पहचाना, अपने रानी को नहीं पहचाना। वो कल तक गोकुल मथुरा में बेचने वाली गोपियों के घर आज हीरा माणिक मोती का थाल ढेर पड़ा। राज्य ना लाओ घर में, ना रखा है राज्य, पाप भला। रमलाल जिंदगी पूरी थी गई। राज्य घर में आवे तो पाप लागे, भूत आवे तो पाप लागे, चंडी चामुंडा आवे, चुड़ैल आवे तो पाप, राज्य आवे तो पाप। ना 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 ना, राज्य नहीं रख सकते कर। अरे हम सेवा ना करें, हम पूजा ना करें। तेरा पति की पूजा कैसे करती है तू? पता चल जाता है भाई। चार ध्यान के साथ सुन लो, चर्चा होगी आगे, नहीं होगी कोई नहीं। तू जब मायके में थी पियर में, तो कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज में गई थी कि ससुराल में जाकर के कौन सा पति के साथ व्यवहार करना है, सास ससुर के साथ, ननंद के साथ, कोई है कॉलेज? बोल भाई, कोई यूनिवर्सिटी है? नहीं है ना। जब मायके से 22 साल की, 25 साल की पली हुई लड़की ससुराल में आती है और 4 दिन में ससुराल में व्यवहार देखती है कि सास का क्या व्यवहार है, ननंद का क्या व्यवहार है, जेठ देवर का क्या व्यवहार है, पति का क्या व्यवहार है, ससुर सास का क्या व्यवहार है, 4 दिन में ट्रेन हो जाती है। और पाते हैं कि पति को सुबह 6 बजे चाय चाहिए, 6:45 बजे टेबल पर चाय आती है कि नहीं आती? क्योंकि उसको जब चाय नहीं मिलेगी वहां तक नहीं, समझ जाओ, समझेगा नहीं। ससुर जी को ये चाहिए, सास जी को ये चाहिए, 4 दिन में ट्रेन हो जाती है। इतनी अक्कल जो माया में आ जाती इस खोपड़ियों में, तो राज्य को रिझाने के लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए? लेकिन क्षमा करना सुंदर, हमारी बेअदबी है। राज्य कैसे रखें, कैसे रखें? हम तो रखते, हम घर से बाहर जाते, हम थाल भोग नहीं करते। अभी 4 परसों या काल या परसों व्हाट्सएप पर आया है कोई, किसी, अभी मैं बताऊंगा किसी को, कोई नॉन प्रणामी कोई व्यक्ति ने लिखा है, ये मैं बढ़ाऊंगा आप लोगों को, मेरे मोबाइल में है।
आप जहां जाओ वहां कहो राज्य महाराज चलो मेरे साथ। जब घर में वापस आओ राज्य आ जाओ, जहां आप भोजन करो राज्य को आरोग लो, यही तुम्हारा थाल है, वही तुम्हारा भोजन। मनसा वाचा मन वचन और कर्म से भक्ति करो, वो भक्ति एक। क्योंकि बाहर आगे बताई थी चर्चा में कि फर्ज बंदगी हक से दूर। रात्रि कर्मारा कांचे વેલું ઉઠવું જ પડે, મંગળા આરતી કરવી જ પડે, તો કાકા બાજુ મોઢે ના છે તે જોર છે તો डरना मारा पण चलो वेर भावे कुछ बोले। सुंदरनाथ जी तो ये क्या है, ध्यान के साथ सुनो, करते हैं, आप भी करते हो। मंदिर में अभी 6:30 बजे आरती हो जाती है, मैं 6:15 बजे पहुंच जाता हूँ। और पहले कितने बजे होती थी? ये क्या है, फर्ज बंदगी, डर के मारे करना। अब लाए घर में राजी तो करना तो पड़ेगा है? तो वाणी में चौपाई लिखी, जरा कान खोल के सुन लो। फर्ज बंदगी हक से दूर, इश्क बंदगी हक है। दिल से कुछ करो, मेरा प्रीतम है, मेरा प्राणनाथ है, मेरा प्राण वल्लभ है, मैं खिला रही, मैं नला रहा हूं, मैं वो कर रही हूं, मैं जिलना कर रहा, मैं श्रृंगार कर रहा हूं सुंदर सा। वो दिखावा वाली से डरो मत। जिस घर में राज्य है और जो लोग मंगला करते हैं, पन्ना जी की एक कहावत है, जो करेगा मंगला वो कभी नहीं रहेगा कंगला। रिद्धि सिद्धि अपने आप घर में आएगी, राज्य कभी तुमको दुखी नहीं। थोड़ा अपना मनोबल मजबूत कर। वो गोवालनियों के घर, वो गोपियों के घर नव नित्य सिद्धि रिद्धि आ गई, रात जाती है नहीं, जैसे तैसे रात बिताई। सवेरे 9 बजे पता चला नंद जी के घर, क्योंकि आखिर परम धाम की आत्माएं थी और उसी रटन में थी, तो राज्य ने भी इशारा कर दिया कि मैं यहाँ बैठा हूं। तो 9 बजे घर में से थाल भरे, हीरा मोती माने कुखरा था, खाने का कुछ घर में नहीं था। थाल भर के 12,000 गोप्याचारी, सजनी आज बधाई रज घर घर, नंद ने बधाओ दही वरी में आए। मात यशोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मात यशोदा भी हैरान की क्या है, टोले टोले 2 बच्चे पहले भी पैदा किए, कोई एक भी नहीं आया था। बधाई हो मात यशोदा, बधाई हो। मात यशोदा दासी नौकर रखे थे, हीरा माने का ढेर कर दिया। अब गोपियां बधाई देने के बहाने आई थी अपने प्रीतम को मिलने के लिए। तब गोपियां सोचती थी, ध्यान के साथ सुनो एक एक चीज को। उसको पता था कि परम धाम में मेरा धनी, मेरा खावंद, मेरा मालिक, मेरा मौला कैसा है, किशोर। कैसा है, नौजवान है। तो यहाँ भी आया होगा तो नौजवान ही होगा, तो कहीं बैठा होगा नंद जी के महल में, चाय नाश्ता करता होगा। सवेरे का 9 बजे का टाइम था, तो गोवालनियों, गोपियों ने, आत्माओं ने, सखियों ने पूरा नंद जी का महल छान। अब पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि पुतई इश्क में आई है, अपने प्रीतम को मिलेंगे, तो कौन बताएगी मैं अपने उनको मिलने आई हूं। नहीं समझे आप लोग, बोले भी नहीं। अब ढूंढती रहती, राज्य कहाँ है सुंदरता जी? मैं तो राज्य ही कहूंगा, तुम लोग कृष्ण को या जो भी को, कहने वाले जो भी को, मेरा तो राज्य अंदर बैठा है। ओ मात यशोदा ने नला धुला करके, सोना ना मोहन झूमे नंद किशोर, यारा ने पारने सोना। ऐसे सुंदर पलने में नला धुला करके, और 9 बजे का टाइम था, 9 घंटे का बालक था। समझे, रात को 12 बजे आए,
9 घंटा हुआ, 9 घंटे के बालों को चूल्हे में। अब राज्य को बुलाना भी है कि कम ऑन माय डियर, तो बुला भी नहीं सकते क्योंकि प्रकृति के बंधन में है। ये अपनी आशी की मासूक आए तो बुलाना चाहते, आइए आइए वेलकम माई। कैसे बुलाए? पूरे सुंदर साज इसके वजह ध्यान दो, चौपाइया है क्या? चौपाइया, लेकिन मिला मंथन नहीं मिलेगा। सखिया मुरझाने लगी कि मेरे प्रीतम कहाँ है। कईया रोने लगी, कईया तड़पने लगी। प्यारे वाणी में लिखा है, मुख तुम्हारे कुर्बाने मन का मोसे सहो न जा। ये हो मेरी परम धामी आत्माओं, तुम्हारा मुख में भी इतना मुरझाना हो, इतना दुख अगर तुम्हारे पर आए तो मैं सहन कर सकता। ये है राज्य। क्या समझते हो तुम लोग? दुख ना दो फूल पाखड़ी, फूल नहीं, फूल की पाखड़ी भी अगर लग जाए, इतना घा भी अगर कोई कर दे तो राज्य की मैं नहीं सहन करता। मेरी आत्माओं, मैं इतना मेहरबान। हम लोगों को कीमत ही नहीं राज्य की, हुई राज्य, हुई दक्षिणाती तो हुई प्राणनाथ। ये है मेरा धनी। बिल्कुल व्याकुल 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 થઈ गई, हो गई। तब राज्य ने आवाज दिया, उमा, उमा, उमा। अब जिनका था उन्होंने उनका आवाज पहचान लिया कि वो तो पलने में पड़ा है। सुंदर साथ जी जैसे गई गोपिया, 9 घंटे का बालक। कथा करने वाले भागवतकार क्या वर्णन करके तुमको सुनाएंगे, और क्या उसकी अक्ल और बुद्धि में आएगा कि 9 घंटे का बालक 12, 14, 16 साल की कन्या का पति हो सकता है? बोलो यार, नहीं हो सकता है। छूकर पलने में उठाया, पिया, छाती पे। उसी वक्त वाणी में लिखा है सुंदरता जी कि जैसे गोपियों ने जो भाव से अपने प्रीतम को गले लगाया तो राज्य प्रीतम बन के मिले। वहां से 8 दिन तक का प्रमाण है। जिस भावना के साथ तुम राज्य को याद करोगे, आज तुमको उसी तरह से राज्य मिले। वाणी में चौपाई है, परिक्रमा में, श्रृंगार में, ये चौपाई में खोल के बताऊंगा। जिस भावना के साथ तुम कहोगे पिया, एक ने लिया, दूसरे ने लिया, चपट लिया। राज्य 9 घंटे का, कौन दुनिया माने 9 घंटे का पति 12, 14, 16 साल की कन्या का पति? क्या कह के बुलाया? पिया कह के बुलाया, कन्हैया कृष्ण कह के नहीं बुलाया। धनी पिया। वहां से प्रेम की लीला शुरू। अब सुंदर सा जी 2 प्रमाण में, एक प्रमाण निकल गया, अभी एक प्रमाण अभी आएगा। जैसे ही गोपियां अपने घर से निकली नंद जी के घर जाने के लिए, हाथ में थाल भर करके हीरा मोती लेकर के, तब श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गोपिया 16 श्रृंगार सज के गए। क्या 16 श्रृंगार कुंवारी कन्या कभी सज सकती नहीं है। आज की बात छोड़ो, आज तो पहले बिना शादी को लिपस्टिक पुस्टिक कर देती है। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। तो आत्माएं जानती थी कि मैं किसको मिलने जा रही हूँ, मेरे धाम के, मेरे परवरदिगार, मेरे प्रीतम को मिले। आज 16 श्रृंगार सच के निकल पड़े। क्या जाने हद के जीवड़े, ये भी हद की बात। और दूसरा प्रमाण श्रीमद् भागवत में है, अब गोपियां कन्हैया को घर में ले जाती, घर में जुड़ना पलना बांध दिया, कपड़े बपड़े सजा दिए और ले जाती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मात यशोदा के स्तनों से दूध की धारा बह जाती थी, वो स्तनपान कराने नहीं उसके पास भाग में नहीं आता। 12,000 गोपियां एक दो थोड़ी तरपा दोगे, भूखे बेचारे। श्रीमद् भागवत है कि मात यशोदा का स्तन से दूध निकल जाता था, स्तनपान नहीं कर। इतना प्यार, इतनी इश्क, इतनी मस्ती गोपियों को। शुरू हो गए अब प्रेम की लीला सुंदर राज। ये तो अब डेली की लीला होगी। लेकिन दूसरे दिन
जाओ आज मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, आज भी जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ वह भगवान शंकर भिखारी के रूप में आज भी उसका पुतला बना हुआ है, खड़ा है आज भी इस गोकुल मथुरा वृंदावन। बड़े भागवत में प्रमाण। क्यों? चार शक्ति अंदर आ गई। ध्यान के साथ सुना आप लोगों ने। जन्म किसने लिया? विष्णु, गौलोक की, अक्षर की और राज्य का। समझ गए? तो चारों आ गया, चारों को अलग अलग मिलेंगे कि नहीं? अब शंकर भगवान दूसरे दिन गोपियां आई किसको मिलने के लिए? अपने प्रीतम को। तो प्रीतम बन के मिले। नहीं समझे आप लोग? गोपियां प्रीतम को मिलने आई तो क्या बन के मिले? अब शंकर भगवान भक्त बन के आए, भगवान को मिले। उनका पति नहीं है, उनका तो भगवान ईश्वर है, उसका तो देवता है। गौलोक की शक्ति अंदर बैठी हुई है। भिखारी का रूप धारण किया, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में फणीधर नाग, भभूत लगाई हुई है, लाल शरख आंखें, छटा लगी हुई है, भिक्षाम देहि मां। दासी देख, कोई बाहर बाबा आया है, साधु आया, कोई भिखारी आया है, जा उठा के थाल भर के हीरा महाराजा थाल भरा। क्योंकि આપણે કહીએ ને કાલ લગન હતું તો બહુ માંગવા વાળા હતો, આજ બીજો કોક આવ્યો છે આપી દો। सीधा बदल गाय गोदान वस्त्र पहरा है नंद जी, तो शायद रह गया हो, कोई साधु बाबा आया होगा, किसी ने कब बताया होगा नंद जी के घर बांट रहे। जा दे दे गोपी, उठा के थाल भर के हीरा मोती भिखारी को दे दे। कौन बन गया? भिखारी। क्योंकि मात यशोदा इस स्वरूप को भी पहचान सकी। ना नंद जी पहचान सके मेरे घर कौन आया है, ना यशोदा पहचान सकी मेरे घर कौन आए, तो क्या टुट्टू दुनिया पहचानेगी मेरा प्राणनाथ कौन है। प्राणनाथ के नाम पर रोटियां सेकने वाले को भी क्या पता कि प्राणनाथ कौन है। जिनका है उसको पता है उनका क्या। भिक्षा ही करके बाहर खड़ा है। गोपी दासी भाग जल्दी, थाल दिया। अब दासी थाल लेके तो निकली, लाल सुरख आंखें, गले में नाग, त्रिशूल डमरू बज रहा है। तो देख करके दासी मूर्छित हो गई। मां गिर पड़ी, थाल भी नीचे डूस और दासी भी मूर्छित हो गई। मां मां यशोदा भागती भागती आई। बेटा कि मां, बाबा क्या चीज, खड़ा है, मैं भिक्षा लेता। दोबारा थाल भरा और लेके आए, हीरा मोती उगड़ा दिया फर्स्ट क्लास। तो भगवान शिव जी ने बोले ना अपना सिर झुका, ले बाबा ले, जल्दी ले। भगवान ने क्या जवाब दिया? कभी मात यशोदा उठाए तेरे इस काले पत्थर को। 14 लोग का मालिक, इस ब्रह्मांड का मालिक था, उसके लिए तो काले पत्थर ही है। मेरा जैसा होता तो कहते मात यशोदा 2-4 थाल और भी ले आ, पुराने में से हमने निकले हैं अभी, तो काम में आ जाएंगे। सुंदर, हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सुंदरता जी के पुराने में एक रोग के प्रति के अंदर कितने हमारे सुंदर साथ बिचारी दुखी है, कितने सुंदर दाद। सुंदर साजी तुम प्रेम और सेवा से पाओगे पार। ढूंढ लो उस सुंदर दाद को और उसकी भी सेवा कर लो। ये सेवा यहाँ मिलेगी, ये सेवा तुमको परम धाम में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये दावा है, ये चांस है। जिसके पास राज जी ने जो सब कुछ सबकत बरकत दी है, वो कर लो सेवा और अपने सुंदर साथ की आशीर्वाद, उनका प्यार पालो। आज भी मैं करता, उठाए तेरे काले पत्थर को। बाबा तुझे क्या चाहिए, क्या लेने, तू भिक्षा में क्या लेते, क्या लोगे?
कि माँ मैं तेरा लाला का दर्शन कर ले। आए आए, हमारे यहाँ मंदिर में कहीं अभी भी आते हैं सुंदरता जी, आज भी आते हैं, अभी भी आज दिन तक उसको दर्शन करने कैसा होता है वो ढंग नहीं आया। देखता हूँ, चुप सीख लो जरा उससे, शंकर भगवान से सीख लो, कुछ ज्ञान ले लो। ना बाबा ना, मेरा बच्चा तुझे देख के डर जाएगा। अब माता यशोदा को क्या पता कि सारा ब्रह्मांड को डराने वाला तेरे घर में बैठा है और तू कहता कि मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए ना बाबा ना मैं नहीं ले आऊंगी। तो सुंदर साथी, आप सब लोग जानते हो कि संतों की, योगियों की हट होती है, साधुओं की हट होती है। 4 प्रकार की हट होती है। एक बाल हट होती है, कितना भी समझा लो, भाई ले बिस्किट ले ले, नहीं चॉकलेट ले ले, नहीं लॉलीपॉप ले ले, तो थप्पड़ मारो था तब भी नहीं, समझेगा नहीं। एक बाल हट, एक जोगी हट, एक राज हट। आपको वोट देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी ले लो। 1 बॉटल लेते हो तो 2 लो, लेकिन वोट तो मुझे देना ही पड़ेगा। साड़ियां बांटो, ये करो वो करो, वोट तो। और चौथी हट आपको, वैसे भी कोई चाय पीने नहीं बुलाता है, लेकिन फिर भी ना बुलाए। चौथी कौन सी हट? स्त्री हट। अब योगी हट ने निकाल दिया कि महाराज तब तक दर्शन नहीं हुए, भगवान शिव जी ने बाला त्रिशूल था नीचे रख दिया, डाल दिया, जमीन में बैठ गया, बम बम बोला। अब मां समझी कि हट ये बाबा है, बिना दर्शन किए तो जाएगा नहीं। तो घर में गई, ऐसा सुंदर बड़ा वाला तौलिया ले लिया, भाषा तो समझना तौलिया को। अब जब चीज हाथ में लेके बड़ा रुमाल ले लिया। अब 2 दिन, राज्य कितने दिन का है? दूसरा तो दिन हुआ है, लपेट, इतना लपेट लिया, पांव बांव बांध दिया और 2 आंखें और इतना मुख दिखाया और लेकर के ले आई। ले बाबा दर्शन कर ले। सुनो, ले बाबा दर्शन कर ले। भगवान ने अपनी मुड़ी नीचे कर, दर्शन नहीं। ले बाबा दर्शन कर ले, नहीं। क्षणिक समय के बाद दूध पी करके जो बच्चा उछांग उछांग करता है, हाथ पांव पटकता है ने, उसी तरह से मेरे प्राणनाथ ने, मेरे राजी महाराज ने उससे चरण निकाले। जैसे चरण निकाले तो अपने भोलेनाथ भगवान शिव जी ने सिर की जटा खोली और जटा को चरण से सवार। कुछ आंखें खोलती है, दर्शन मुखार बिंद से नहीं होता है, दर्शन चरणार बिंद से होता है। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये छुड़ायो लाख तली लाल एरिया, मेरे जीव के यही इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पलना वारू मेरे जीव के। यह दर्शन करने का ढंग शंकर भगवान ने दिखाया कि दर्शन मुखार बिंद से नहीं होता है, दर्शन चरणार बिंद से होता है। अब सुंदर साजी अंदर 4 शक्ति ध्यान के साथ, शंकर भगवान का जितना था इतना गौलों की शक्ति अंदर बैठ गई। जा भक्त, तेरा काम हो गया। भक्त बन के आया था तो अंदर भगवान भी था, गोपियां बन के आई थी, अपना प्रीतम भी था, चले गए सुंदर साजी। उसी तरह अब गोकुल के अंदर सारे ब्रजमंडल में गोपियां, बाल बच्चे सब आनंद मंगल करने लगे, सुख शांति आनंद से होने लगी। इतने में तो मेरे सुंदर साजी घड़ी में टाइम भी हो गए। अब जो प्रसंग शुरू करो तो 10-15 मिनट लग जाएगी, इसलिए मैं आगे प्रसंग जाओ। जब श्री राज जी महाराज
यानी मेरा प्रीतम मेरा श्रीदास जी महाराज। उसके बाद कई जगह पर 6 दिन में लिखा है, कई जगह कहीं लिखा है, जो भी है श्रीमद् भागवत गीता भागवतों में जो भी होगा हुआ है। जब माता यशोदा ने उस लड़के का नामकरण विधि किया तो घर में नहीं किया, क्योंकि डर था किसका, कंस राजा। तो गौशाला में ले गए। कहां ले गए, गौशाला में ले गए। और वहां उनके जो गुरु, जैसे अपने लोग ब्राह्मण कहते, गौर कहते, पंड्या पंडित कहते, वो था गर्गाचार्य। कौन था, वसुदेव देवकी का भी गौर ये था, जैसे अपना अंबालाल गौर था। नहीं समझे, समारायण बता। तो गर्गाचार्य ऋषि को बुलाया और कहा बेटा अब ध्यान दो सुंदरता जी कि यशोदा उसका जन्म कब हुआ। अब दो जवाब तुम लोग। मथुरा से गोकुल में आए तो टाइम बदल गया कि नहीं बदल गया, 1 घंटे का डिफरेंट हो गया। तो जैसे ये टाइम बदला तो यहाँ राशि और नक्षत्र भी, वृक्ष और नक्षत्र और मिथुन राशि हो गई। कौन इतना चिल्ला करके दिल फाड़ करके चर्चा सुना के बताए। 15 मिनट चर्चा किया, ढोलकिया पीटी, नाचे गाने अभी तक हो गई और हजारों लाखों रुपया बटोर करके दुनिया ले जा रही है। 15 मिनट में भी तक 2.5 घंटा भी करो ने तो अभी 30 दिन में भी तक पूरी। अभी तो पहला प्रकरण की चौपाई चल रही है, 5 दिन हुआ ना। सुंदर सा गर्गाचार्य जी को बुलाया, बताया माता यशोदा के बोल इतना कितना, 12-1 बजे जन्म था उसका, वृक्ष नक्षत्र और मिथुन राशि। उसके ऊपर से उसका नाम रखा गया कृष्ण। कहते हैं दुनिया वाले, मानते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है मेरे सुंदरता जी। कई लोग कहते हैं कृष्ण नाम परम धाम में था, होगा उनके परम धाम में। हमारा परम धाम में नाम तत्व खट प्रमाण कुछ नहीं है। परम धाम शब्दातीत है, वहां खट प्रमाण रूप रंग रस गंध वहां रह सकती नहीं है। उनके परम धाम में होगा, हमारा कोई विरोध नहीं। नाम यहां रखा गया नंद जी के घर में, गौशाला में, गर्गाचार्य ने। उनकी भी लीला ज्यादा है सुंदरता जी, लेकिन इनकी लीला थोड़ी सुनने जैसी। फिर आगे 5 साल का जो होगा एक कल बताऊंगा सवाल, जैसे निर्णय होगा सुंदरता जी तो कल मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर राज जी ने चाहा तो कल से हम सुंदर साथ हमारे टीमा गांव के मंदिर में 3:30 बजे चर्चा करेंगे और 3:30 से 5 बजे की चर्चा विशेष संख्या में होगी। और वहां जयपुर सुंदर साथ भी ध्यान कर ले और शिकागो वाला भी ध्यान कर ले, सबसे बात हो चुकी है। तो कल से 3:30 बजे राइट, ये वाला हमारे मंदिर वाला नहीं चर्चा, क्योंकि बटन हो जाएगा शुरू। अभी बात कर लेता हूँ फोन से सारे, तो ये सारी बात हो जाएगी। तो कल से मंदिर में 3:30 बजे चर्चा स्टार्ट हो। उससे पहले आप लोग भी आने वाले